झारखंड भारत में खनिज संपदा के मामले में एक धनी प्रदेश के रूप में जाना जाता है, लेकिन अभी तक यहाँ के निवासियों में अपनी कृषि व्यवस्था, अपने स्वास्थ्य एवं अपने घर मोहल्लों की साफ सफाई पर विशेष जागरूकता नहीं आई है। आज हमारे प्रदेश में 48% बच्चे कुपोषित हैं, 65% महिलाएं एवं किशोरियां खून की कमी से ग्रस्त हैं। इसके कारणों को गहराई से समझने पर मुख्य रूप से 3 बिंदु सामने आते हैं। वे बिंदु हैं जैव कृषि पर आधारित पोषक बाग का न होना, जल एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता का अभाव तथा पोषण एवं स्वस्थ मातृत्व को लेकर चिंतन का अभाव। आज आप देखेंगे कि बच्चे गंदे गलियों में खुले बदन से खेलते हैं, गंदे वस्तुओं को उठाकर मुंह में डाल लेते हैं। बच्चे गंदे नाले में स्नान करते देखे जाते हैं, अपने स्नान और पेयजल की जगह को साफ सुथरा नहीं रखते हैं। आज सरकार कुपोषण उन्मूलन हेतु आंगनवाड़ी, रियायती राशन दुकानें, स्कूलों में मध्याह्न भोजन तथा कुपोषण उपचार केंद्र जैसे लाभकारी कार्यक्रम चला रही है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि लोग न तो सही रूप से इनका लाभ ले रहे हैं और न ही अपने आप को एक स्वस्थ समाज के निर्माण में लगा रहे हैं। बहुत सरकारी योजनाओं के होते हुए भी देवघर जिले के गांव में कुपोषण के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अगर देवघर का सोचा जाए तो यहाँ पर कुल 5 कुपोषण उपचार केंद्र है। जिस गांव में हम लोग काम करते हैं, सोना रायठाड़ी, वहाँ का उपचार केंद्र है देवघर सदर अस्पताल में। उसका एमटीसी वहीं पर इस्टेब्लिश किया गया है। तो एक गांव से, सोना रायठाड़ी के अलग अलग गांव से अगर हम लोग मान के चले कि बच्चे को कुपोषण उपचार केंद्र तक पहुंचना है तो उसको कम से कम 50 से 60 किलोमीटर या कभी उससे ज़्यादा का भी रास्ता तय करना पड़ता है। माँ बच्चे को लेकर परिवार से इतना दूर कभी आने के लिए असमर्थ किसी कारणों से पाई जाती है, या उनका अपना समस्याएं वो लोग बताती हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसा पाया जाता है कि आंगनवाड़ी की उपचार, जो उन लोगों का आंगनवाड़ी में सुविधाएं उपलब्ध है उन परिवारों को, वो आंगनवाड़ी कभी कभी किसी दूसरे गांव में मिलता है, तो वहाँ पर भी माँ बच्चों को लेकर कभी जा पाती है तो कभी नहीं जा पाती है। तो मिला जुला के जब हम लोगों ने इन सारी समस्याओं के बारे में सोचा, खास करके कुपोषण उपचार केंद्र को कैसे हम लोग उन तक पहुंचा सके, इस बारे में सोचा कि उसकी कुछ सुविधाओं को अगर हम लोग गाँव ले जा सके और वहाँ पर जाके उस समुदाय में पहुँच के कुपोषण को लेकर काम करें, तो हम लोग के इस मंथन में हम लोग को बाल अंकुरन सत्र या पोषण मेला के बारे में एक सोच आई। तो हम लोग अपने इस प्रोजेक्ट के तहत बाल अंकुरन सत्र, जिसको हम पोषण मेला भी बोलते हैं, उसके लिए हम लोग हर गांव तक जाते हैं। वहाँ पर 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों का हम लोग चयन करते हैं। तो कैसे चयन करते हैं? सबसे पहले हम पूरे समुदाय के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि सहिया दीदी, सेविका दीदी, या फिर कभी कभी गांव के जो वार्ड मेंबर्स हैं, पंचायत मुखियागण हैं, उन सबको हम लोग एक जगह एकत्रित करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम लोग सहिया दीदी, सेविका दीदी की मदद से उस गाँव में कितने बच्चे हैं जो कि 6 महीने से 5 साल तक की आयु में है, उनका एक लिस्ट तैयार करते हैं। फिर उन सारे बच्चों का वजन और उनकी लंबाई और उनका MUAC, इन तीनों के नापों को लेकर अलग अलग उपकरणों की मदद से हम लोग अपने एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम की एक्वो है, उस एक्वो सॉफ्टवेयर में इन सारे डाटा को फिट करते हैं। डाटा फिट करने के बाद हमें पता चल पाता है कि उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषण की स्थिति में है। उन बच्चों को अलग से हम लोग उनके माता पिता को सूचित करते हैं और उन बच्चों को अलग से लेके हम लोग 15 दिन का एक पोषण मेला उस गाँव में आयोजित करते हैं। पोषण मेला का अगर देखा जाए तो 3 उद्देश्य है। सबसे पहला उद्देश्य ये है कि बच्चों में कुपोषण जो है, उस स्थिति जो उसका पोषण का स्थिति है, जहाँ जो कुपोषण की ओर उसको ले जा रहा है, उसको कैसे हम लोग सामान्य करें। दूसरा ये कारण रहता है कि अगर हम किसी बच्चे को सामान्य स्थिति में ला चुके हैं तो उसको हम लंबे समय तक कैसे बरकरार कर सकते हैं। और तीसरा ये कि उस समुदाय को इतना जागरूक बना दे कि वो उस समुदाय के माता लोग इतने आपस में इन बातों की जानकारी रखे कि आगे उस गांव में कुपोषण जैसी दिक्कतें आए ही ना। मतलब वो गांव को सीधे तरीके से बोला जाए तो लंबे समय के लिए कुपोषण मुक्त करना, ये हम लोग के इस बाल अंकुरन सत्र का मुख्य 3 उद्देश्य रहता है।
सबसे पहले ज़रूरी होता है कि बच्चे इस 15 दिन के लिए कैंप में आए, जो बच्चे चयनित किए गए हैं। तो इसके लिए जब भी हम कहीं भी पोषण मेला का आयोजन करते हैं, हम लोग पूरे समुदाय को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। उन समुदाय के जो घर में कुपोषित बच्चे हैं, उन माताओं को, और खास करके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन सबको एक साथ बिठा के हम लोग मीटिंग करते हैं कि किस जगह पे उन सबके लिए मेला आयोजन किया जाए तो वो आप वहाँ तक रोज़ पहुँच सकते हैं। क्योंकि ये 15 दिन का काम होता है, तो 15 दिन में रोज़ माताओं का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इन 15 दिनों में माताओं को अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वो लोग वहाँ पर बैठ के एक साथ बच्चों के लिए खाना तैयार करते हैं, पौष्टिक आहार बनाते हैं, और फिर अपने बच्चों को हम लोग के सामने ही बैठ के खिलाते हैं, ताकि जो भी गलतियाँ वो अभी तक करते आ रहे थे, या जो भी तरीके का लापरवाही किसी न किसी जानकारी के अभाव से उनके साथ चल रहा था और बच्चे कुपोषण की ओर जा रहे थे, उन चीज़ों के बारे में जानकारी उनको मिल रही है और वो इस जानकारी को उपयोग भी कर रहे हैं। इस बारे में हम लोग सुनिश्चित हो सकें। हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने पोषण मेला के साथ हम लोग उनको सरकारी सुविधाएं जो उपलब्ध है उसकी जानकारी भी पूर्ण रूप से दें, अलग अलग खेल के माध्यमों से उनको सिखाएं, ताकि जो भी वो सीखे वो उनके मन में लंबे समय तक बैठ जाए। और फिर हर महीने वो भी आंगनवाड़ी जाए और हम लोग भी अपने तरफ से उनके बच्चों का वजन रेगुलर फॉलोअप करके, उनके बच्चों का वजन वगैरह चेक करके उनको बताते रहें कि आपने अपने व्यवहार में बदलाव लाया, तो इसके चलते आपके घर में देखिए कौन सा बदलाव आया और आज आपके बच्चे सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसी विश्वास के साथ हम लोग पोषण मेला का आयोजन हमारे गाँव में करते हैं।